हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडी ट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको वाटर वेस्ट एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक सूचना देना चाहते हैं कि इस ड्राइंग में आपको अभी तक 4th सेमेस्टर में आपको डेटा दिया जाता था, लेकिन 5th सेमेस्टर आपको कोई भी डेटा दिया नहीं जाएगा। आपको अपने आप से डेटा याद करके ले जाना है। ले जाना नहीं है, मतलब याद करना है। ठीक है, अपने दिमाग में याद करके ले जाना है। ये नहीं कि आपको कहीं लिख के ले जा रहे हैं। सिर्फ इस बार आपको सिर्फ आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ड्राइंग शीट में उपयोग होने वाले हैं और आपकी जो कैलकुलेटर है, ठीक है, सिर्फ वही अलावा इस बार आपको डेटा नहीं दिया जाएगा। तो उसमें डेटा आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। सिर्फ क्वेश्चन का नाम देगा कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन, इस टॉपिक को ड्रॉ करिए, अपने मानक यानी अपने आप एज्यूम करके कर लीजिए, या ठीक है, अपने आप एज्यूम करके कर लीजिए। ठीक है, ये हो सकता है बस। बाकी इसमें डेटा नहीं दिया जाता है, तो अपने आप से ही आपको याद करना पड़ेगा डेटा। इसलिए ये ड्राइंग जो वो कठिन पड़ती है, लेकिन कठिन नहीं पड़ेगी। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो डेटा याद हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं WWIED के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जिस क्रम में मैं बना के लाया हूँ, अगर आप उस क्रम से करेंगे तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे एंड कोई भी नहीं रोक सकता आपको पास होने से। इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। सबसे पहले मैं जो बताऊँ वो वेरी इजी टॉपिक्स हैं, वो आप करना। सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग को करना, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो फ्री हैंडेड डायग्राम है, इसमें कोई भी आपको डायमेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ उसमें लिखा है ड्रॉ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सिर्फ इतना लिखा सकता है बस, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। क्योंकि फ्री हैंड डायग्राम है, इसमें कोई भी स्केल नहीं लेना पड़ता है, ना ही इसमें कोई भी मेजरमेंट लेनी पड़ती है। ये एक फ्री हैंड डायग्राम होता है, ये आपको सिर्फ इस पेंसिल और स्केल से बनाना होता है। तो ये आराम से बन जाता है। बस इसको आप एक बार 2 दिन प्रैक्टिस देखना, बना के आप सेव हो जाएगा। ट्यूबवेल इरिगेशन ड्राइंग है, थोड़ी सी इसमें डायमेंशन लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। ये तो स्केल लेना है बस, बाकी कोई डायमेंशन इतनी नहीं लेनी पड़ती हैं जैसा कि बाद में और अदर ड्राइंग में लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ट्यूबवेल वाली भी ईजी है। पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, फिर ट्यूबवेल वाली करना, फिर उसके बाद आपको करनी है ड्रेन, जितने भी ड्रेन है। सेमी सर्कुलर की बहुत कम चांस रहती है कि पूछा जाए। सबसे ज़्यादा जो चांस रहती है वो यू और वी की रहती है। तो फिर भी आप तीनों कर लेना, लेकिन यू और वी को पक्का करके आना। सेमी सर्कुलर ड्रेन वो बहुत ही ईजी होता है, तो उसकी बहुत कम चांस होती है कि वो पूछा जाए। यू और वी के अच्छे से कर लेना। ठीक है, ठीक है। वी के 2 टैप हैं, तो वी के 2 टैपों को करना। ये नहीं कि वी के सिर्फ एक ही टैप को कर लो। जितना मेरे को ध्यान है, वी के 2 टैप हैं, तो वी के 2 टैप को करना वी शेप देंगे। फिर नेक्स्ट है आपका सीवर वाला। सीवर के जो सबसे ज़्यादा चांस हैं वो RCC के और सर्कुलर सीवर और एग वाले के हैं। स्टोन वेयर सीवर के ऑप्शनल में पूछा जा सकता है। थोड़ा वो कठिन भी पड़ता है स्टोन वाला जो है, लेकिन RCC और सर्कुलर वाला ईजी पड़ता है। ठीक है, क्योंकि स्टोन वेयर में इसमें कठिन पड़ जाता है कि सैडल बनाना है, इनकेसिंग बनाना है या हॉन्चिंग वाला बनाना है। तो उसमें थोड़ा वो कन्फ्यूज कर देता है कि कौन सा बनाना है, तो उससे डायग्राम याद नहीं हो पाता है कि कैसा बनाना है। इसलिए मैं कहूँगा आप RCC सर्कुलर और एग शेप्ड वाला जो उसे तैयार कर लीजिएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन है बाथरूम प्लान ड्राइंग करने को आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बाथरूम का प्लान बनाने को आ सकता है। लास्ट ईयर भी आया था, तो इस साल चांस है कि ऑप्शनल में आ जाए। जैसे मेन होल दे रहे और दूसरा दे रहे बाथरूम प्लान ड्राइंग, तो उसमें बाथरूम प्लान ड्राइंग वो बहुत ईजी पड़ेगा। मेन होल ड्राइंग वो थोड़ा टफ पड़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंस्पेक्शन चैम्बर और मेन होल। ये टफ है, दोनों ही टफ है, लेकिन पूछा कोई एक ही जाता है, क्योंकि ऑप्शनल में दिए होते हैं, तो आपको कोई भी एक ही अटैम्प्ट करना होता है। तो दोनों ही तैयार करके जाना। ऐसा नहीं हो कि मैन होल की जगह मैन होल और ड्रेन ऑप्शनल में दे दे और इंस्पेक्शन चैम्बर और सीव ऑप्शनल में दे दे, तो वो आपके लिए कठिन पड़ेगा। ठीक है ना, तो करना दोनों ही है। ठीक है, नेक्स्ट है सेप्टिक टैंक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी आया था। 10 यूजर्स के लिए बनाने को आ सकता है सेप्टिक टैंक जो है, एंड ये बन जाता है। ये इतना कठिन नहीं है, ये भी ईजी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कठिन आपको मैन होल और इंस्पेक्शन चैम्बर ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आने वाले जो टॉपिक है वो भी पढ़ेंगे, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, बस इतना टॉपिक और ज़्यादा है नहीं। डैम करने हैं आपको। डैम में कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो चांस रहते हैं वो सबसे ज़्यादा इसकी रहते हैं होमोजीनियस और जोन टाइप के। होमोजीनियस अर्थन डैम और जोन टाइप डैम के ज़्यादा चांस रहते हैं। फिर भी आप इन दोनों को ही कर लेना। इसको आप अगर छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो, नहीं तो ऐसी कोई जो तय नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी ये दोनों समझ में आ गए तो ये भी आपसे समझ में आ जाता है आपकी। ठीक है, नीचे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनाल से। कैनाल से 2 तरह के आ सकते हैं। एक तो आपका कैनल हेडवर्क से पूछा जा सकता है, एक अगर पूछा जा सकता है कैनल फुल्ली कटिंग, पार्शली कटिंग
पार्शली फुल्ली कटिंग, तो उस हिसाब से आ सकता है। लेकिन कहना हेड वर्क वाला लास्ट ईयर भी पूछा गया था, तो इस बार चांस है कि पार्शली वाला कटिंग से पूछा जाए तो वो भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर लास्ट नीचे ट्रैप वाला, इसमें कोई भी आ सकता है, गली ट्रैप आ जाए, फ्लोर ट्रैप आ जाए, पी ट्रैप आ जाए, क्यू ट्रैप आ जाए, एस ट्रैप आ जाए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो फ्लोर और गली ट्रैप ही है, तो इनको जो से तैयार कर लीजिएगा। सिर्फ इतने ही टॉपिक्स हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ज़्यादा है नहीं है। अगर आप सिर्फ इनको भी कर लेते हैं तो ड्राइंग में आपको कोई भी फेल होने से नहीं रोक सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें मेजरमेंट्स लिखे नहीं आएंगे, तो ध्यान से प्रैक्टिस करना बना के, ठीक है। पहले देख के करना, फिर बना दे के करना, फिर बना दे के करना, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको एंड याद भी हो जाएंगे। डायमेंशन इतनी कठिन नहीं पड़ती है, डायमेंशन जितना आप समझते हो कि बहुत हुआ बना लेते हो, उतना नहीं पड़ता है। डायमेंशन ईजी तरह से याद हो जाती हैं, ठीक है। सो यही है कुछ 11 टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं, एंड अगर आप सिर्फ इनको ही कर लेते हैं तो आप फेल नहीं होंगे, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।